So guys, what's up? This is Yamit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग छोटा सा it will be a small video and छोटा डिस्कशन करेंगे about quick tips for law. Now sir, आप law के tips कैसे दे रहे हो? So one thing is I used to teach law earlier, but I have left teaching law and I have completely focused on taxation. So इसकी वजह से मैंने law छोड़ दिया, but मुझे थोड़ा सा आइडिया है law का, इसकी वजह से तुम लोगों को बता देता हूँ कि मेजरली लोग क्या मिस्टेक करते थे लॉ में। देखो फर्स्ट मिस्टेक सबको मैं बताना चाहता हूँ दैट दे डोंट राइट द प्रोविजंस। मतलब क्या करते हैं ना, डायरेक्टली कंक्लूजन्स पे जाते हैं। मैं टैक्स के लिए भी तुम लोगों को बोलने वाला हूँ, पर लॉ के लिए भी एक चीज सुनो कि डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत जाना। सबसे पहले प्रोविजन लिखना एज पर द प्रोविजन। तुम लोगों को सेक्शन याद होगा तो एज पर सेक्शन वट एवर। अगर सेक्शन याद नहीं होगा इट इज एब्सोल्युटली ओके, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, और जो तुम लोगों को जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से तुम लोग एक्ट का नाम लिखोगे एंड यू विल फर्स्ट राइटिंग द स्टार्ट राइटिंग द प्रोविजंस। जब भी प्रोविजन लिख रहे हो तुम लोगों को याद रखना है कि कभी उसमें कभी भी फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन में पूछा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इट विल बी प्योर थियोरी। नाउ द पॉइंट इज कि वो जो प्रोविजंस होंगे, सॉरी प्योर प्योर प्रोविजन नॉट थियोरी, प्योर प्रोविजंस होने चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर प्रोविजन जब भी लिखते हैं तभी हम लोगों को कौन से लैंग्वेज में लिखना है। मैं तुम लोगों को बताऊं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो देयर एंड राइट द institute language. It is expected that you are going to explain them what you have understood. See, बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये अप्रोच में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा इसमें। अगर तुम लोग ने सोचा ना, बैक ऑफ द माइंड रखा कि नहीं मुझे टेक्निकल लैंग्वेज लिखना है, यस टेक्निकल वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बट टेक्निकल लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। बेसिकली तुम लोग बैक ऑफ द माइंड ये चीज रखोगे कि मुझे एक्सप्लेन करना है कि मुझे जो समझा है वो राइट। तो वो प्रेशर में मत रहना कि मुझे वो परफेक्ट लैंग्वेज यूज करना है। अगर नहीं आ रहा है इट इज ओके, खुद के लैंग्वेज में लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एटलीस्ट बेटर देन लीविंग द क्वेश्चन, राइट। तुम लोगों को एक चीज इंश्योर करना है दैट अगर अपना पेपर अच्छा गया देन इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग मार्क्स नहीं देते और स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। तो हम लोगों को इंश्योर करना है वी हैव टू राइट मिनिमम 95 मार्क्स। मतलब आई डोंट वांट टू गिव एन ऑप्शन ऑफ 5 मार्क्स आल्सो, बट 5 मार्क्स का ऊपर नीचे हो जाता है और 5 मार्क का रह जाता है, इट इज फाइन। बट 95 मार्क्स का दोस्तों तुम लोगों को लिखना ही है। तो ये मेरा सेकंड टिप होगा। एंड तीसरा टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज जब भी तुम लोग आंसर्स लिखोगे ना, जब भी आंसर्स लिखोगे तुम लोग एलैबोरेट नहीं करते। वी प्लीज ट्राई टू एलैबोरेट द आंसर, बिकॉज जब तक तुम लोग एलैबोरेट नहीं करोगे ना तब तक तुम लोगों यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द पॉइंट व्हिच यू वांटेड टू टेल देम। गो टू द रूट एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस। अगर तुम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाओगे या मे बी थोड़ा सा ही लिखोगे, you should do the justice for the marks or for which the question is asked। तो ये तीन चीजें प्लीज सब लोग समझना। और जब भी आंसर लिखोगे सब कुछ एक साथ मत लिखना। हैव अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। मतलब एक प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए प्रोविजंस। तो प्रोविजंस के बारे में एकदम अच्छे से लिखना चाहिए। तो तुम लोग बुलेट फॉर्मेट में लिखना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने खुद लिखा है फाइनल में भी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, ये प्रोविजंस हो गया। दूसरा पॉइंट आता है फैक्ट्स एंड एनालिसिस। फैक्ट्स एंड एनालिसिस, ठीक है, ये भी बात कंप्लीट हुआ। उसके बाद तुम लोग इधर ये लिखना चालू करोगे और उसके बाद प्लीज 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 रिमेंबर टू राइट द कंक्लूजन, बिकॉज कंक्लूजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम लोग क्या करोगे, कंक्लूजन भी लिखोगे। और तुम लोग ही देखो, अगर तुम लोग ने ऐसे आंसर लिखा ना, यू विल, मतलब तुम लोगों का पेपर ही स्टैंड आउट होगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज बेटर दैट यू राइट इट। अभी यूल से कि सर इतना टाइम थोड़ी, अरे टाइम का बात ही नहीं है, यू आर गोइंग टू राइट इट एनीवेज। तुम लोग एनीवेज लिखने वाले हो तो सिर्फ ये फॉर्मेट में लिखो, दैट्स इट, राइट। तो ये छोटे छोटे टिप्स प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। एंड बाय जस्ट फॉलोइंग दीज स्मॉल टिप्स यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। प्रेजेंटेशन अच्छा दिखा, एकदम अच्छे मार्क्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। फटाफट अच्छे से तुम लोग लॉ का पेपर कंप्लीट करो। उसके बाद हम लोग जीएसटी तोड़ने वाले हैं। जीएसटी एक दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक रात में यू कैन से। और सेल्फ सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा एंड देन वी विल क्रैक डायरेक्ट टैक्स एज वेल। सो टैक्स के लिए तो मैं तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से लॉ भी तोड़ के आना एंड उसके बाद टैक्स मेरे पे छोड़ना। आई विल हैंडल योर टैक्सेशन पेपर। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। यू आर गोइंग टू रॉक इट। बाय बाय।